अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। कल आधी रात को बाबर आजम ने कैप्टन से रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे कि क्यों रिज़ाइन किया है, अगला कैप्टन कौन बनेगा, क्या वजह रही है, क्या अभी तक प्रेस रिलीज नहीं आई पीसीबी की, जो कि अभी थोड़ी देर पहले आ चुकी है पीसीबी की। फाइनली उन्होंने तो 12 बजे अनाउंस किया, शायद उनको भी नहीं पता था पीसीबी को कि बाबर आजम रिज़ाइन करने जा रहे हैं। अब उन्हें सुबह सुबह भी नहीं दी प्रेस रिलीज, अब 2 बजे जाकर उन्होंने प्रेस रिलीज निकाली है अपनी। आज वीडियो में बताऊंगा कि क्या रीजंस रहे हैं, क्या सोर्सेज क्लेम कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी सोर्सेज हैं। कुछ यही कह रही हैं क्योंकि फैमिली ने उनको एडवाइस दी थी, कि इर्द गिर्द वाले लोगों ने एडवाइस दी थी कि आप अपनी बैटिंग पे फोकस करें। जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में बाबर आजम ने कल ट्वीट में लिखी है, उसमें भी यही लिखा हुआ है कि अपनी बैटिंग में फोकस करना चाहते हैं। कैप्टनसी का वर्कलोड हैंडल अब नहीं हो पा रहा है, अब पूरी तरह बैटिंग में फोकस करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो ये वाली बात भी एक सोर्स रिवील कर रहा है, तो हो सकता है ये वाली सच हो। और एक और बात बड़ी वायरल हो रही है कि गैरी किस्टन ने अभी कनेक्शन कैंप के बाद बाबर आजम से बातचीत की है, उसमें उन्होंने बाबर आजम को ओडीआई कैप्टन बैक किया था, और साथ में T20 कैप्टनसी के लिए वो किसी और को देख रहे हैं, किसी और के लिए एडवोकेट कर रहे हैं। वो ये भी उन्होंने बाबर आजम को कहा था। उसमें से मोहम्मद हारिस एक टॉप कंटेंडर है। बाबर आजम इससे प्लीज़ नहीं हुए थे इस बात से। उन्होंने अपनी फैमिली से एडवाइस ली, अपने इर्द गिर्द वालों से एडवाइस ली। उन्होंने यही कहा, अगर आपको T20 कैप्टनसी ऑफर नहीं की गई है, सिर्फ ओडीआई की ऑफ़र की जा रही है, सिर्फ आप वही करें, तो आपको इससे बेहतर यही है कि आप कैप्टनसी छोड़ दें पूरी तरह से और अपनी बैटिंग पर ही ध्यान दें। तो इसलिए उन्होंने भी कैप्टनसी छोड़ दी और अपनी बैटिंग में ध्यान रहने का फैसला कर लिया। उसकी बात उन्होंने पीसीबी के एक बड़े टॉप ऑफिशियल को पहुंचा दी थी, जो कि लिखा हुआ था कल प्रेस रिलीज में। करेक्ट ये भी बात है कि लास्ट मंथ वाली बात क्या है, तो लास्ट मंथ आप ये कह सकते हैं कि कनेक्शन कैंप के बाद उन्होंने पीसीबी के ऑफिशियल को ये बात पहुंचा दी थी। एक बात ये भी है कि जुलाई से ही गैरी किस्टन एक नए T20 कैप्टन के लिए एडवोकेट कर रहे थे। उन्होंने बाबर आजम से बात भी कर रहे थे, पर बाबर आजम कन्विंस नहीं हो रहे थे इस बात पे, वो प्लीज़ नहीं थे इस बात से। उस ये भी वजह कह रही है कि बहुत पहले से ये चल रहा था, ऊपर से बाबर आजम के बोर्ड से वैसे बातचीत नहीं रही थी T20 वर्ल्ड कप के बाद। अब मैंने आपको पहले ही बताया था मोहसिन नकवी की बाबर आजम से मुलाकात नहीं हो रही थी, अभी कनेक्शन कैप में ही मुलाकात हुई है, वो भी वीडियो लिंक से ही। तो ये बात भी मैंने आपको पहले बताई थी। बाकी जो भी रीज़न है, सारे सोर्सेज रिवील कर रहे हैं कि बाबर आजम को ओडीआई के लिए बैक किया गया था। अभी जो प्रेस रिलीज आई है पीसीबी की, वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ वाइट बॉल के लिए बैक कर रहे थे हम, पर बाबर आजम का पर्सनल एक डिसीजन है कि वो कैप्टनसी हटना चाहते हैं। तो ये बात सच है कि उन्होंने प्रेशर नहीं डाला था बाबर आजम को कि वो कैप्टनसी छोड़ दें। हाँ, ये बात ज़रूर कही थी कि अब T20 के लिए हम किसी और को देख रहे हैं, ओडीआई के लिए हम आपको ही रखना चाहते हैं, तो ये बात की थी। बाकी उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर से, अपने करीब लोगों से एडवाइस ली। उन्होंने उनको ये एडवाइस दी कि आप छोड़ दें और बैटिंग पर ही ध्यान दें, जो कि मैं भी समझता हूँ यही सही है कि बैटिंग पर ही ध्यान देना चाहिए। बैटिंग में ही टॉप क्लास वो प्लेयर है। ज़्यादातर कैप्टनसी उनकी कभी प्रेस नहीं किया किसी को, ना कोई उन्होंने मैच जिताया हुआ अपनी कैप्टनसी से, ना कोई प्लेयर बनाया उन्होंने। काफ़ी टूर्नामेंट्स पाकिस्तान के अंदर हार भी चुका हुआ है। तो ये बेहतर यही रहेगा कि वो बैटिंग पर ही ध्यान दें। अब यहाँ से मोहम्मद हारिस का T20 के कैप्टन बनेंगे, सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्योंकि एडवोकेट कर रहे थे गैरी किस्टन उनके लिए कि T20 के लिए अलग कप्तान होना चाहिए, और क्या ओडीआई में अब रिजवान कैप्टन बनेंगे, शदाब कैप्टन बनेंगे, ये भी सवाल है। अभी डिस्कशन इसके ऊपर चल रही है, मशवरा हो रहे हैं इसके ऊपर कि किसको कैप्टन बनाया जाए। ये भी हो सकता है कि रिजवान को वाइट बॉल का कैप्टन बना दिया जाए, या ओडीआई T20 दोनों का ही बना दिया जाए। वो जो हारिस वाली बात है वो ना हो अब। पर मैं जो समझता हूँ ना, T20 के लिए अलग सेटअप होना चाहिए, अलग खिलाड़ी होने चाहिए, अलग कैप्टन होना चाहिए। मोहम्मद हारिस को कैप्टन बनाना चाहिए और गैरी किस्टन को 2 साल के लिए टीम तैयार करनी चाहिए T20 वर्ल्ड कप के लिए, अगले के लिए। ओडीआई के लिए अभी आप रिजवान को बना दें, वो बेस्ट ऑप्शन वही है। शदाब अभी इतने अच्छे ऑप्शन नहीं है क्योंकि उनकी खुद की परफॉर्मेंस नहीं है, और शहीन को बिल्कुल भी ना सोचे कि शहीन को बनाना है, उनकी भी बिल्कुल खास परफॉर्मेंस नहीं हो, तो फिट भी नहीं है। तो बेहतर ये है कि रिजवान को भी ओडीआई कैप्टन बनाएं, उनके अंडर किसी यंग कैप्टन को जरूर लगाएं, और ओडीआई कैप्टन आप बना रहे हैं तो लंबे अरसे के लिए भी बनाएं। शान मसूद सेफ है, उनकी कैप्टनसी अभी नहीं जा रही है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, तो अभी तो वो कैप्टन रहेंगे। बाकी जो T20 की बात कर रहे थे गैरी किस्टन, मैं उससे सहमत हूँ कि T20 के लिए अलग कैप्टन होना चाहिए था। बाबर आजम भी एग्री कर लेते ओडीआई की कैप्टनसी चैंपियंस ट्रॉफी तक, पर उन्होंने एडवाइस ली, उन्होंने उनको ये एडवाइस दी कि आप छोड़ दें। क्या ये भी कहा होगा कि अगर आपके अंडर चैंपियंस ट्रॉफी भी आ गए, शायद आपकी टीम में जगह भी खत्म हो जाए, कि टीम से भी आपको निकाल ना दिया जाए। ये भी शायद एडवाइस दिए होंगे इर्द गिर्द के लोगों ने, शायद इसलिए भी उन्होंने कैप्टनसी छोड़ दी और सिर्फ अपनी बैटिंग में फोकस करना चाहते हैं। तो ये सारी रीजंस हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि रिजवान को ओडीआई का कैप्टन बनाएं और T20 के लिए मोहम्मद हारिस के लिए जाएं, यही बेहतर रहेगा। और बाकी बाबर आजम को बेस्ट ऑफ लक, जितनी उन्होंने कैप्टनसी की। हालांकि मैं इंप्रेस नहीं था उनसे, पर फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया इतना भी उन्होंने कैप्टनसी की पाकिस्तान के लिए। अब अपनी बैटिंग से पाकिस्तान को मैचेस जितवाएं, वहाँ बहुत सख्त ज़रूरत है उनके लिए।
वो बड़े टूर्नामेंट्स में रन्स करें, जब चाहते हैं उनसे बड़े मौक़ों पे रन्स करें। ये अब उन पे ऊपर है कि वो करके दिखाएं आज इस मौके पर। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।